स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है, रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं और अब यहाँ पे ये समय आ चुका है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले कि भैया आगे चलकर हमें चूज क्या करना है, कि मुझे साइंस की फील्ड में जाना है, कि मुझे कॉमर्स की फील्ड में जाना है, कि मुझे ये साइंस और कॉमर्स के से थोड़ा सा हटके मुझे डिप्लोमा वाले फील्ड में जाना है। अब ये चीज, ये जो डिसीजन है ये आपको लेना है और ये वक्त आ चुका है कि आप अपने डिसीजंस क्या पक्के कर लें। और अगर आप आगे चलकर साइंस लेने वाले हैं या फिर कॉमर्स लेने वाले हैं या फिर डिप्लोमा लेने वाला है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं जहां पर हम साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए जो लेक्चर्स होते हैं वो डिलीवर करते हैं। उन सभी की जो लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी कई सारी वीडियोस ऐसी आई जहां पर हमने साइंस वालों के बारे में बात किया, हमने कॉमर्स वाले के बारे में बात किया। आज स्पेशली हम बात करने वाले हमारे डिप्लोमा वालों के लिए। अब यहाँ पे सर डिप्लोमा वाले के लिए स्पेशल वीडियो क्यों? हाँ, ये जो डिप्लोमा वाले के लिए स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो 11th होता है, 11th साइंस और 12th साइंस, 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स, इनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और डिप्लोमा का जो है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। डिप्लोमा के एडमिशन प्रोसेस में आपको कई अलग अलग चीजें जो है फेस करनी पड़ती है, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप आगे चल के डिप्लोमा लेने वाले हो, डिप्लोमा में अपना जो करियर है एक्सप्लोर करने वाले हो, तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे जो जो चीजें बताऊंगा वो बहुत ही सटीक और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर किसी भी तरीके की चिंता को पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक की, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो जल्द ही हमारे जो रिजल्ट्स है बोर्ड एग्जामिनेशंस के वो डिक्लेयर हो जाएंगे। अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट जैसे ही हमारे डिक्लेयर होंगे तो उसके कुछ दिनों के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है डिप्लोमा के लिए वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा जहां पे आप अपने सारे जो पर्सनल डिटेल्स होंगे, जो आपके एकेडमिक्स डिटेल्स होंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई मतलब आपने जो जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन जब फॉर्म जब आप ऑनलाइन भर रहे थे, अपलोड किया था, तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर एफसी सेंटर जाना पड़ेगा जहां पर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सारे सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं वैलिड है, वहां जाना पड़ेगा। अभी वेरिफिकेशन करने के बाद अब आता है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर मैं बात करूं, आप जैसे जितने भी और भी बच्चे रहेंगे जिन्होंने क्या डिप्लोमा में एडमिशन लेने का मन बना है या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेने का सोचा है, उन सभी की क्या पूरी एक लिस्ट तैयार होती है और उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनके परसेंटेज के बेसिस पे उनका रैंक का क्या डिसाइड किया जाता है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों कहा गया है? अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ एरर्स होते हैं, जैसे मार्क्स गलत चला गया होगा या नाम में गलती हो गई, फिर पापा के नाम में गलती हो गई, मम्मी के नाम पे गलती हो गई, तो यहाँ पे ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली हमें एक क्या देता है, एक मौका देता है कि उन गलतियों को, उन एरर को हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। अब इसके बाद फिर आती है हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट और यहाँ पे हमारा जो पहला जो मेरिट लिस्ट होता है, हमारा जो फाइनल रैंक है वो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आता है, कैप राउंड और ऑप्शन फॉर्म। कैप राउंड और ऑप्शन फॉर्म बेसिकली, कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म ये होता है कि जहां पे हमें ये मौका दिया जाता है कि हम क्या करें, हम हमारे कॉलेजेस को डिसाइड करें। अब हम बच्चे हैं, हम कई सारे कॉलेजेस को हम क्या करते हैं, हमारी लिस्ट में क्या तैयार करके रखते हैं कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना, मुझे वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इसमें नहीं मिला तो मैं उसमें ले लूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म बेसिकली आपको क्या देता है, आपको फॉर्म में यहाँ पे देता है कि आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। पहला कॉलेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। हाँ, लेकिन जो आप पहला कॉलेज भरोगे तो पहला कॉलेज आपको बहुत सोच समझ के भरना रहता है। क्यों भरना रहता है मालूम है क्या? क्योंकि जब आप पहला कॉलेज भर रहे हो और अगर आपको पहला ही कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा और आप किसी और में एडमिशन ले नहीं सकते। हाँ, अगर नहीं अलॉट हुआ तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप कैप 2 के लिए डायरेक्टली क्या जाओगे। हाँ, अब अलॉटमेंट हो गया तो अलॉटमेंट होने के बाद अब यहाँ पे 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपको अदर देन फर्स्ट कॉलेज, मतलब पहला प्रेफरेंस जिस कॉलेज को दिया था उसके अलावा अगर कोई कॉलेज आपको मिला है तो आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना है, क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, मैं अगले राउंड के लिए अपीयर होना चाहता हूँ, अगले राउंड के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है और आप बेटरमेंट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेटरमेंट के लिए, जहां पे आप कैप 2 में वापस से क्या कॉलेज की लिस्ट क्या भरते हैं। फिर क्या आता है, फ्रीज। फ्रीज यानी आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप खुश हो, आपको वही कॉलेज चाहिए था, मिल गया, आप जाके एडमिशन ले लो, उसको हम लोग फ्रीज बोलते हैं। ऑटो फ्रीज मतलब क्या होता है, जब आपको अगर कैप राउंड में
जो आपने सबसे पहला कॉलेज, जिसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया था, अगर वही कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया तो वो कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या था, कैप राउंड, ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, ये आपका कैप 2 ऑप्शन फॉर्म आ जाता है, सेम चीज भरोगे, फिर वापस वही कैप 2 में कॉलेज अलॉट हुआ तो बेटरमेंट के लिए, फ्रीज के लिए या फिर ऑटो फ्रीज के लिए जा सकते हो। ठीक है, बेटरमेंट क्या होता है मैंने बता दिया, फ्रीज क्या होता है मैंने बता दिया, ऑटो फ्रीज क्या होता है मैंने आपको सेम चीज बता दी। अब कैप 2 में भी अगर कॉलेज अलॉट ना, तो आप डायरेक्टली किसके लिए हो जाते हो, कैप 3 के लिए क्या आप अलॉट हो जाते हो। फिर कैप राउंड आपका लास्ट राउंड होता है, जहां पे आपको अगेन ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और वो लास्ट राउंड होता है, उसके बाद कोई भी राउंड होता नहीं, और वहां पे आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ये पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस था जो आपके डिप्लोमा के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, इसको आप समझ लो, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्यूमेंट पे भी एक वीडियो लेकर आओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद,